इस वक्त की बड़ी खबर, आज राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप भारतीय वायुसेना में औपचारिक तौर पर शामिल होने जा रही है। हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर आज एक समारोह के दौरान राफेल को एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा। साथ ही बड़ी खबर यह भी कि भारत 36 राफेल विमानों की एक और खेप खरीदने की तैयारी कर रहा है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के रक्षा मंत्री लॉरेंस पर्ले के बीच अंबाला में द्विपक्षीय बातचीत होगी, जिसमें राफेल विमानों की एक और खेप खरीदने पर बातचीत हो सकती है। आज की बातचीत में नई खेप का मसौदा तय हो सकता है, जिसके बाद इस नई डील को आगे बढ़ाया जाएगा। भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल की डील पहले ही हो चुकी है, जिसमें से 10 राफेल भारत को मिल भी चुके हैं। इनमें से 5 भारत पहुंच चुके हैं, जिन्हें आज औपचारिक तौर पर एयरफोर्स में शामिल किया जा रहा है, जबकि 5 विमान फ्रांस में ही हैं, जिन पर भारतीय पायलट्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। आज इंडियन एयरफोर्स की ताकत में और इजाफा होने जा रहा है। आज वो फाइटर जेट वायुसेना में शामिल होने वाला है, जिसके नाम से दुश्मन थर्राता है। आज अंबाला में राफेल फाइटर जेट औपचारिक तौर पर वायुसेना का हिस्सा बन जाएगा। इस समारोह में राजनाथ सिंह के साथ साथ खुद फ्रांस के रक्षा मंत्री शामिल हो रहे हैं। आज होने वाले इंडक्शन सेरेमनी में भारत के दुश्मनों के सीने में हलचल मचने वाली है। तो आज 5 विमान जो भारत आ चुके हैं राफेल, उनका औपचारिक तौर पर इंडक्शन होगा इंडियन एयरफोर्स में। इसके अलावा 36 नए राफेल की खरीद का एक मसौदा भी तैयार होगा। आज अंबाला में राफेल फाइटर जेट औपचारिक तौर पर वायुसेना का हिस्सा बन जाएंगे। इस समारोह में राजनाथ सिंह के साथ साथ खुद फ्रांस के रक्षा मंत्री भी शामिल हो रहे हैं। इस गड़गड़ाहट से भारत के दुश्मन थर्राने वाले हैं। एलएसी पर भारत को आंखें दिखा रहा चीन अब कांपने वाला है। आज एयरफोर्स को वो ताकत मिलने वाली है जो उसे आसमान की लड़ाई में अजेय बना देगी। 20 साल के इंतजार के बाद आज आधुनिक तकनीक से लैस राफेल औपचारिक तौर पर भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन जाएंगे। इस समारोह के साक्षी बनेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। फ्रांस के रक्षा मंत्री लॉरेंस पार्ले, जो 80 सदस्यों की भारी भरकम टीम के साथ आज के समारोह के लिए भारत पहुंची है। भारत और फ्रांस के बीच 126 जेट्स के पुराने डील को खत्म करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में 36 लड़ाकू जहाजों की बातचीत की नींव रखी, जिसके बाद 2016 में भारत और फ्रांस की सरकारों के बीच 36 राफेल को लेकर 59,000 करोड़ रुपए की डील हुई। 9 अक्टूबर 2019 को फ्रांस की कंपनी दसों ने पहला बीड़ा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में एयरफोर्स को सौंपा और इस साल 27 जुलाई को 5 विमानों की पहली खेप फ्रांस से सीधे अंबाला एयरबेस पर पहुंची। आज एक बड़े समारोह में राफेल को भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। आज के समारोह की शुरुआत सर्वधर्म पूजा से शुरू होगी। जिसके बाद राफेल अंबाला के आसमान में अपने करतब दिखाएगा। उसके साथ हवा में उड़ान भरेगा भारत में बना हुआ तेजस। और साथ में सारंग हेलीकॉप्टर की कलाबाजियां समारोह में मौजूद मेहमानों को मंत्रमुग्ध कर देंगी। एयरफोर्स में राफेल को 17 स्क्वाड्रन में तैनाती मिली है। इसे गोल्डन एरो स्क्वाड्रन भी कहते हैं। इस स्क्वाड्रन ने अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया है और अब इसे मिला है आधुनिक हथियारों से लैस राफेल, जो पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए घातक साबित होने वाला है।
समारोह के जरिए चीन को भी कड़ा संदेश दिया जा रहा है। एक नजर मेहमानों की लिस्ट पर डालेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि भारत चीन विवाद के दौरान कैसे फ्रांस ने खुलेआम भारत का समर्थन किया है। आज के समारोह में फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले, भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनाइन, फ्रांस के एयर जनरल एरिक ओलेटे, फ्रांस एयरफोर्स के वाइस चीफ दसों के सीईओ एरिक ट्रेपियर, मिसाइल बनाने वाली कंपनी MMDA के सीईओ एरिक बेरेंजर मौजूद रहेंगे। आज के समारोह के बाद भारत और फ्रांस के रक्षा मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी, जिसमें भारत 36 राफेल जेट की नई खेप खरीदने पर बात कर सकता है। भारत को अब तक कुल 10 राफेल मिल चुके हैं, जिनमें से 5 राफेल जेट्स भारत आ चुके हैं और 5 को फ्रांस में ही भारतीय पायलटों की ट्रेनिंग के लिए रखा गया है। पांच विमानों की दूसरी खेप इसी साल नवंबर में भारत आ जाएगी और अगले साल 2021 तक सभी 36 एयरक्राफ्ट भारत को सौंप दिए जाएंगे। मिटियोर जैसी घातक मिसाइल से लैस राफेल की अंबाला में इंडक्शन सेरेमनी को देखकर आज बीजिंग में बैठे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के सत्ताबरदार पसीने पसीने होने वाले हैं। मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, अंबाला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप भारतीय वायुसेना में औपचारिक तौर पर शामिल होने जा रही है, यानी कि इंडक्शन हो रहा है। हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर आज एक समारोह के दौरान राफेल को एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा। साथ ही बड़ी खबर यह भी है कि भारत 36 राफेल विमानों की एक खेप खरीदने की तैयारी कर रहा है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फ्रांस के रक्षा मंत्री लॉरेंस पार्ले के बीच अंबाला में द्विपक्षीय बातचीत होगी। राफेल आसमान का असली योद्धा है। एयर टू एयर मिसाइल हो या इंफ्रारेड रिसर्च एंड ट्रैक सिस्टम, राफेल जैसा कोई नहीं। पाकिस्तान तो दूर की बात है, राफेल के सामने चीन का भी कोई प्लेन नहीं टिकता। तिब्बत के हजारों फीट की ऊंचाई पर चीन की एयरफोर्स पहले ही बैकफुट पर थी। अब भारतीय वायुसेना की ताकत दोगुनी हो गई है। क्योंकि राफेल के स्टॉर्म मिसाइल 550 किलोमीटर दूर तक टारगेट को नेस्त नाबूद कर सकती है। राफेल का कॉम्बैट रेडियस 3700 किलोमीटर है, जबकि J-20 का 3400 किलोमीटर है। राफेल 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है। J-20 1 मिनट में 18,240 मीटर की ऊंचाई पर जाता है। चीन के J-20 फाइटर जेट की स्पीड 2100 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि राफेल की रफ्तार 2450 किलोमीटर प्रति घंटा है। राफेल का रेडार सिस्टम 100 किलोमीटर के दायरे में एक बार में एक साथ 40 टारगेट की पहचान कर सकता है, जबकि J-20 सिर्फ 35 टारगेट लॉक कर सकता है। राफेल इस इलाके के सामरिक समीकरणों को बदल कर रख देगा। इस्लामाबाद हो या बीजिंग, अब वो भारत में कोई भी फाइटर प्लेन भेजने से पहले राफेल की ताकत का आकलन जरूर करेंगे। भारत के एक तरफ 3,488 किलोमीटर लंबी LAC है, तो दूसरी तरफ 740 किलोमीटर लंबी LOC। इसलिए राफेल को खास तौर पर अंबाला में तैनात किया गया है। इसकी दूसरी तैनाती तेजपुर में होगी, लेकिन पहली खेप अंबाला से मोर्चा संभालने जा रही है। राफेल की स्क्वाड्रन गोल्डन एरो अंबाला में तैनात होगी। यहां से 3700 किलोमीटर का पूरा एरिया राफेल के अंडर आ जाएगा, यानी कि LOC से LAC तक किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा तो उसमें सबसे आगे राफेल होगा।
राफेल में ऐसा बहुत कुछ है जिसके आगे दुनिया के खतरनाक से खतरनाक फाइटर प्लेन फेल हो जाते हैं। राफेल से जीत पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है और इसकी ताकत की सबसे बड़ी वजह है इसमें लैस मॉडर्न घातक और विध्वंसक मिसाइल है। अब राफेल के सबसे घातक मिसाइल मीटियोर के एक फीचर को जानिए। मीटियोर का मतलब है हवा से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल। ये 150 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर मूव कर रही टारगेट को हिट करती है। जेट विमान हो, मानव रहित छोटे विमान हो या फिर क्रूज मिसाइल, इसमें हर मूविंग टारगेट को हिट करने की क्षमता है।